Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another spoken English lesson. My name is Sadiq Akbar and I'm TEFL and TESOL certified trainer and career counselor. And you are watching my YouTube channel English with Sadiq. Normally जब हमसे कोई पूछता है कि आप किसी एक्टिविटी को कितने बार करते हो, मंथ में करते हो, डे में करते हो, वीक में करते हो या ईयर में करते हो, तो हम एक या दो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो जानते हैं, लेकिन और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में हम नहीं जानते, जिस तरह ऑलवेज और ऑफन और नेवर हो गए। लेकिन नॉर्मली किस एक्टिविटी को हम कितनी बार किस टाइम फ्रेम में करते हैं और किस परसेंटेज के साथ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द टॉपिक इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एडवर्ब है जो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में या कितनी बार हम एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं या उसके बारे में हम शो करते हैं किसी रिटन फॉर्म में या स्पोकन में। ओके, सो द फर्स्ट वन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज। हम इसको प्रोनाउंस नॉर्मली ऑलवेज करते हैं, लेकिन जब ए एल कॉम्बिनेशन आता है तो इसको हम थोड़ा सा ओ साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं, सच एज ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। जो एक्टिविटी हम फॉर एग्जांपल अगर मंथ में करते हैं तो मंथ के स्टार्ट से एंड तक हम ब्रेक नहीं रखते, इसमें हम डेली बेसिस पे वो एक्टिविटी करते हैं। सो दैट इज़ ऑलवेज, हमेशा के लिए हम करते हैं। और परसेंटेज वाइज अगर हम इसको देख ले तो 100% जब हम किसी एक्टिविटी को वीकली बेसिस पे, ईयर बेसिस पे, जो भी टाइम फ्रेम हो उसमें हम करते हैं तो 100% होगा और हम इसके लिए ऑलवेज यूज़ करेंगे, जिसका उर्दू में मतलब है हमेशा। हम इसको सेंटेंस में किस तरह यूज़ करेंगे, सच एज आई ऑलवेज टेक बाथ, मैं हमेशा नहाता हूँ। ऑन डेली बेसिस में सुबह उठ के मैं नहाता हूँ, सो आई ऑलवेज टेक बाथ। ओके, द सेकंड वन इज़ यूजुअली। एंड यूजुअली हम नॉर्मली उर्दू में कहते हैं उमूमन, और ये 100% से थोड़ा सा कम होता है। फॉर एग्जांपल वीकली बेसिस पे आप कोई एक्टिविटी करते हो तो 2 दिन छोड़कर आप 5 दिन जो है वो एक्टिविटी करते हो, तो वो दैट इज़ यूजुअली। और अगर 27-28 दिन मंथ में करते हो सो दैट इज़ यूजुअली, एंड दैट परसेंटेज वाइज इट इज़ 90%। मैं इसको सिर्फ रफली डिवाइड करता हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज समथिंग कि आपने बस इसको एज इट इज़ यूज़ करना है, आप इसको परसेंटेज वाइज रफली इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। एंड हम इसको सेंटेंस में इस तरह यूज़ करते हैं, सच इज़ शी यूजुअली गेट्स लेट, वो हमेशा लेट होती है, नॉर्मली फॉर मीटिंग, फॉर कॉन्फ्रेंस, फॉर एनी एक्टिविटी, सो शी यूजुअली गेट्स लेट। ओके, उमूमन 90% हम इसको रैंक करते हैं या एक्टिविटीज़ को हम 90% वो करते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में। देन द नेक्स्ट वन इज़ ऑफन। ऑफन हम उर्दू में कहते हैं अक्सर, और ये 70% में हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हफ्ते में 4 दिन ले ले तो वो अक्सर बन जाता है, राइट। एंड वी यूज़ इट इन सेंटेंस सच एज वी ऑफन वॉच मूवी, हम अक्सर मूवी देखते हैं। एंड दैट इज़ 70%। चाहे वो आप ईयरली बेस पे बात कर रहे हो, मंथली पे कर रहे हो या वीकली बेसिस पे आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट इज समटाइम्स। समटाइम्स कभी कभार हम उर्दू में इस तरह कहते हैं कभी कभार, और इसको हम 30% में लेते हैं। 30% जो एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल आप ले ले के वीकली बेसिस पे अगर ले ले तो 2 दिन हो गए वीकली बेसिस पे, या 7-8 दिन एक मंथ में, इस तरह हम डिवाइड करते हैं। वी यूज़ इट इन सेंटेंस सच एज दे समटाइम्स प्ले गेम, वो कभी कभार खेल खेलते हैं। एंड देन वी हैव हार्डली। हार्डली का मतलब सख्त नहीं होता। हार्डली के साथ जब आप एल वाई यूज़ करते हो तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाती है, जिसका मतलब मुश्किल से। ओके, और हार्ड का मतलब है इसको आप एज एडवर्ब यूज़ करते हैं, लाइक रिजवान हिट्स द बॉल हार्ड। ओके, तो वो हार्ड के साथ वहाँ पर जब एडवर्ब ऑफ मैनर हम यूज़ करेंगे उसके साथ एल वाई हम यूज़ नहीं करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से या सख्ती से वो क्या करते हैं, बैटिंग करता है। सो हार्डली को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं सच एज मुश्किल से, और हार्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा सख्ती से जब आप किसी काम को करते हो। सो दैट इज़
हार्ड, ओके, हार्डली, मुश्किल से 10% जो एक्टिविटीज़ आप करते हो 2 दिन आप कह सकते हो हफ्ते में, या 5-6 दिन मंथली बेसिस पे, या 3 दिन मंथली बेसिस पे। सो हम सेंटेंस में इसको इस तरह यूज़ किए, ही हार्डली टेक्स एक्सरसाइज, वो बहुत मुश्किल से एक्सरसाइज का मतलब बहुत ज़्यादा कम करता है, ओके। एंड देन वी हैव ओकेजनली, ओकेजनली मौके के मुनासिब, जब आप किसी काम को मौके के मुनासिब करते हो तो उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओकेजनली, ओके। एंड ओकेजनली इज़ 5%। आप ईयरली बेसिस पे अगर आप कह लें तो हफ्ता हो जाएगा, या डेली बेसिस पे मतलब एक दिन हो सकता है। सो देयर इज़ ओकेजनली, या मंथ में कभी कभार ऐसा मौका आ जाता है कि आप किसी एक्टिविटी को करते हो, सो दैट इज़ ओकेजनली, ओके। वी ओकेजनली सी आवर फ्रेंड्स, हम ओकेजनली बहुत मौके के मुनासिब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, अक्सर नहीं मिलते, बस कभी कभार या मौके के मुनासिब ऐसा मौका आ जाता है कि हम उनसे मिल लेते हैं, वरना हम नहीं मिलते। सो दैट इज़, एंड द लास्ट वन इज़ नेवर, नेवर इज़ 0% के कभी भी नहीं, ओके। एंड हम इसको सेंटेंस में इस तरह यूज़ करेंगे कि शी नेवर प्लेज ऑनलाइन गेम, कि वो ऑनलाइन गेम कभी नहीं खेलती, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब कोई आपसे पूछता है किसी एक्टिविटी के बारे में कि हाउ ऑफन, क्वेश्चन होगा हाउ ऑफन डू यू डू इट, हाउ ऑफन do you play game, how often do you go gym, how often do you take exercise, how often do you play game, how often do you get online on social media. So how often का मतलब है कि कितनी बार, और इसके लिए फिर आप जब आप एक्टिविटी को करते हो, उस एक्टिविटी को आप यूज़ करते हो अपने सेंटेंसेस में, तो आप इन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हो, और उसी मौके के मुनासिब उसी frequency of activity को express कर सकते हो. So for more interesting video, keep watching English with Sadiq. Thank you for watching.